प्रिय भक्तों, जिस समय गुरुदेव जी ने ये प्यारा भजन गाया था तो ग्राउंड में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई थी। और यहां तक बताया है, यहां तक बताया है भक्तों कि जब वीर रस में भरपूर शब्दों से भरा हुआ ये भजन गाया था तो जितने अध्यापक बैठे थे वहां पर, जो भी अध्यापक गण थे, गुरुजन थे, सभी ने गुरुदेव को धन्यवाद दी। और आवाज क्या थी गुरुदेव की, हम कहां तक आपको बताएं। मेरे गुरुजी तो आवाज के बादशाह थे, बादशाह। हाँ, और भजन गाते गाते गुरुदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, गायकी के दंगल में कूद पड़े। और यहां तक बताया जब वीर रस से भरपूर शब्द गाते थे, सुनो। अरे कभी कभी माद शारदा सुरजन को सुर देती पढ़ाई, और विनती करके सुरजन को भैया 3 को शतक जाई। अरे गाते गाते नार मचले, सारी सभा गई थी सन्नाई। ललकार गे सके मेंटल, माखन टूट टूट गिर जाई। अरे सुर को दाता नहीं दिखाता भाता, अब कोई गाय कनाई। लला अरे गाय का मूरत सुंदर सूरत बनाए, हमको पढ़े दिखाई। अरे लिखी विधाता की नहीं मिटी है, माखन ध्यान बिसर ना जाई। ये सुंदर मूरत मेरे गुरुवर की, बेटा बची स्वर्ग में जाई। और यहीं तक नहीं भक्तों, गुरुजी की मूर्ति तो मेरे हृदय में बची है। प्यारी भोली सी सूरतिया मेरे दिल में बच गई है, प्यारी मोहन सी मूर्तिया गुरुजी दिल में बच गई है। अरे दिल में बच गई है, बबलू के दिल में बच गई है, गुरुजी दिल में बच गई है। प्यारी भोली सी सूरतिया मेरे दिल में बच गई है। सज्जनों, जब हमारे गुरुदेव जी वीर रस में शब्द बोलते थे तो यहां तक बताया, और बताया क्या, मैंने तो साथ साथ देखा। पहले गैस की लांटनें चलती थी जिसमें मेंटल बांधा जाता था, जब गुरुजी ललकार देते थे तो मेंटल टूट के गिर जाते थे। हाँ, उस समय हम छोटी सी उम्र में थे जब गुरुजी के साथ अपने जीवन को जोड़ा। सज्जनों, आज उन्हीं का आशीर्वाद है जो आप लोगों के सामने वाणी के द्वारा गुरुदेव जी की जो भी अच्छाइयां थी, वीर रस से पूर्ण कहानियां थी, उनका आप लोग मेरी आवाज में रसास्वादन कर रहे हो। सज्जनों, सुर सुर उनके रोम रोम में बसा हुआ था वीर रस का, और मेरे गुरुजी ने आला चढ़ के गाई। मेरे गुरुजी आला के तो अच्छे गायक थे, और आला के साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि अब आला से ही पार कैसे पड़ जाएगी। और राजपूती होली के भी अच्छे गायक थे गुरुजी। लला दीपक अच्छे गाने वाले थे, कोई उनकी टक्कर पर नहीं था। सज्जनों, उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, अब तो कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आगे की श्रेणी बढ़े और हमारा भी नाम हो। अरे सुरजन सोचे बात हो बात, अब आगे नाम कमाना है।
हमारे गुरुजी ने सोचा कि आगे भी कुछ करना चाहिए। अब सुरजन सोचे बात हो बात, अब आगे नाम कमाना है। गुरुदेव जी ने सोचा कि अब आगे के लिए कुछ करना चाहिए, तभी तो मेरी पार पड़ेगी। और क्या सोचा, अब ऐसा कुछ करूं जतन में, अब ऐसा करूं जतन में, नाम हमारा होई वतन में। अब रखे गुरु कोई आत हो आत, अब आगे नाम कमाना है। गुरुदेव जी सोचने लगे कोई सच्चा गुरु मेरे सिर पर हाथ रख दे, जैसे मेरा नाम आगे बढ़ जाए। कथा भागवती मोई सिखावे, कथा भागवती मोई सिखावे, जन जन को हरि नाम सुनावे। सब सुधरेंगे हालात हालात, अब आगे नाम कमाना है। अरे सुरजन सोचे बात हो बात, अब आगे नाम कमाना है। सज्जनों, पूज्य गुरुदेव सोचने लगे हैं कि आगे के लिए हमें अपनी श्रेणी कैसे बनानी है। अब तो कोई सच्चा गुरु मिले तभी मेरी कहानी आगे बढ़ सकती है। जी प्रिय भक्तों, बताया है ऐसा सोचते सोचते उन्हें अचानक एक याद आ गई। कौन सी याद आ गई लला? माखन। अरे पड़ी अचानक नजरी ध्यान, तब सुरजन ने रे कीनो। पड़ी अचानक नजर ध्यान, तब सुरजन ने रे कीनो रे ध्यान, तब सुरजन ने कीनो। औरो मिले गुरु आधार सहारो, उन्हीं को लीनो। और क्या हुआ लला अनुराग मैथिल जी? अरे देर ना पलकी कीनी है रे, देर ना पलकी कीनी है। और गए कुशर्मरा गम रहा, सुरजन गहलीनी है। और सुनो लला, अरे दंडवत गुरुजी को की, और दंडवत गुरुजी को कियो। और देखा सच्चा शिष्य सहारो, गुरुजी ने दियो। इधर क्या किया गुरुजी ने? अरे रात दिन सेवा करते हैं रे, रात दिन सेवा करते हैं। और खुशी भया धर शिष्य की पीड़ा हरते हैं।
इधर परम श्रद्धे गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य जी ने क्या किया, जो हमारे जितने भी गायकगण हैं उनके एक जैत खम्म है, उन्हें तो भीष्म पितामह की उपाधि दी जाए तो भी थोड़ा है। स्वामी आधार चैतन्य जी को वो सभी के पूजनीय है। क्या किया, अरे दान तब ज्ञान गुरु दीनो, रे दान तब ज्ञान गुरु दीनो, और मिले गुरु आधार सहारा उन्हीं को लीनो। ये हरिहर बोलो मेरे भाई रे, हरिहर बोलो मेरे भाई। लला माखन और कर्म लेखना मिट करो चाहे लाखों चतुराई। इधर प्रिय सज्जनों, गुरुदेव जी ने जब परम श्रद्धे स्वामी आधार चैतन्य जी का सहारा लिया, कोशमरा गांव जाकर उन्होंने गुरुदेव जी की काफी सेवा की, जिससे गुरुदेव जी ने उन्हें प्रथम शिष्य घोषित करते हुए उपाधि दे दी। भक्तों, इधर यहाँ तक बताया है कि गुरुदेव जी अब क्या थे, अब तो उनकी निष्कंटक कथाएं चलने लगी, कोई रेस्ट भी नहीं था। गुरुजी की धड़ाधड़ भागवत कथाएं चलने लगी। उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया। कौन सा? लला माकन कौन सा काम करूं? बड़ा भाव था मेरे गुरुजी के हृदय में, शर्मा जी, बहुत अच्छा भाव था। सुरजन सोच रहे सबको मिले काम रोजगारी, गुरुजी सोच रहे सबको मिले काम रोजगारी। मेरे गुरुजी ने सोचा कि अब नौजवान जो बच्चे हैं बेसहारा घूम रहे हैं, इनके लिए भी तो कुछ किया जाए। बिगड़ा सभी समाज हमारा, नौजवान बिना काम बिचारा, और सुरजन सोच रहे लला घर घर घूम रहे सबको मिले काम रोजगारी। और सुनो, बिना काम कोई चोर बनेगा, लला माखन चोर बने तो कत्ल करेगा। क्या सब घर दुख सहे सबको मिले काम रोजगारी। सुरजन सोच रहे सबको मिले काम रोजगारी। इधर सोचा कि अगर कोई नौजवान चोर बनेगा तो कत्ल भी करेगा, कत्ल करेगा तो घर बिगड़ेगा, और घर बिगड़ेगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छा किया। इनका अब मैं बनूं सहारा, सबके घर का बनूं सहारा, सबके घर का होई गुजारा। क्या? अरे तेरे उपदेश दे सबको मिले काम रोजगारी। सुरजन सोच रहे गुरुजी सोच रहे सबको मिले काम रोजगारी। बेटे, प्रिय भक्तों, गुरुजी सोच रहे थे कि सभी का
गुजारा हो और उन्होंने सभी को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। प्रिय भक्तों, यहाँ तक बताया स्वामी जी का विचार क्या था। नौजवानों के लिए बहुत अच्छी सीख थी उनकी। यही कहते थे नौजवानों कि कभी कोई गलत रास्ता मत अपनाना और कितने ही कष्ट पड़ जाए लेकिन धर्म का मार्ग मत छोड़ना। प्रिय भक्तों, यहाँ तक बताया कि घर का गुजारा जब ही होगा जब धर्म का मार्ग अपनाओगे। और यहाँ तक बताया कि बच्चों का जीवन सुधर जाएगा तो ऐसा भी अच्छा होगा, क्योंकि भाइयों अगर नौजवानों का जीवन बिगड़ जाए तो समझ लो उनका भविष्य गर्त में पहुंच जाता है। प्रिय भक्तों, यहां तक कहते थे गुरुदेव जी कि चाहे हम कैसा भी करें लेकिन हमारे कर्मों की तरफ ध्यान मत देना, अपने कर्म सुधारना। यहां तक बताया। अरे दीन गरीब थे, आवारा थे, उनका भाग्य बनाया। मुरारीलाल शर्मा जी, अरे दीन गरीब आवारा थे, उनका भाग्य बनाया। चोर लफंगा पापी को भी सुरजन ने अपनाया। अरे सुरजन ने अपनाया भैया, गुरुजी ने अपनाया। चोर लफंगा पापी को भी गुरुजी ने अपनाया। और बताया है क्या? अरे फटकारा जिसको समाज ने उसको गले लगाया। लला माखन, बहुत अच्छा भाव था मेरे गुरुजी का। अरे फटकारा था जिसने समाज को उसको गले लगाया। और गिरा हुआ जो सबकी नजरों से उसको भी अपनाया। अरे उसको भी अपनाया भैया, उसको भी बैठाया। और गिरा हुआ सबकी नजरों से उसको पास बिठाया। गुरुजी के बहुत अच्छे भाव थे शिष्यों के लिए। और क्या कहते थे? अरे जो भी शरण गया सुरजन की उसको भी अपनाते। जो भी गुरुजी की शरण में जाता था उसे गले से लगा लेते थे और चिंता से कर मुक्त उसे बस धर्म की राह बताते। और क्या? अरे कहते मैं कछु करूं आप मत कभी पाप कुछ करना। मेरे गुरुजी का ये वचन था। अरे कहते थे मैं कछु करूं पर आप पाप ना करना। सदा धर्म पर चलना बेटा, ईश्वर का डर करना। कहते थे कि बेटा चाहे हम कुछ करें लेकिन आप केवल धर्म के मार्ग को पकड़कर चलना, कभी धर्म से वंचित मत होना बेटा।
क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो सदा प्रभु का प्यारा रहता है। और मेरे गुरुदेव जी को कथा भागवत बहुत प्रिय लगती थी, चाहे ताप बुखार कुछ आ जाए लेकिन भगवान की गाथा को सदा गाते ही रहते थे। और यहाँ तक बताया है गुरुदेव जी के लिए, सुरजन श्याम के पुजारी रहते सदाई हरि के ध्यान में। गुरु जी श्याम के पुजारी रहते सदाई हरि के ध्यान में। भक्तों, मेरे गुरुजी सदा भगवान योगी राज कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाते हुए उनके प्यारे थे, सदा उस मुरली मनोहर घनश्याम के ध्यान में मगन रहते थे। और एक दिना की बात कहूं लड़ा, एक दिना की बात कथा को कहीं गुरु जी जाई। तभी अचानक बीमारी ने सुरजन लए दवाई, दिल में पीर भई भारी रहते सदाई हरि के ध्यान में। भक्तों, एक दिन हमारे गुरुदेव जी कथा कह रहे थे, तभी अचानक उनके दिल में पीड़ होने लगी। और यहां तक बताया है, अरे इतना दर्द हुआ था दिल में बेहोशी गई छाई। अरे इतना दर्द हुआ था दिल में बेहोशी गई छाई। लला माखन ऐसी देखी दशा शिष्यगण, ऐसी देखी दशा शिष्यगण सबई गए घबराई। क्या सुरजन देखे सबई नर नारी रहते सदाई हरि के ध्यान में। गुरु जी श्याम के पुजारी रहते सदाई हरि के ध्यान में। भक्तों, गुरु जी सदा प्रभु के चरणों के आशीर्वाद से भगवान की कथा में अपने मन को लगाकर कथा का वादन करते हुए अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हैं। एक दिन अचानक गुरु जी की तबीयत खराब हो गई तो सभी शिष्यगण घबरा गए। उसी समय प्रिय भक्तों कथा बंद कर दी और घबराने से सभी शिष्यगण बड़ी बुरी तरह परेशान हो गए। उसी समय गुरुजी को व्यास गद्दी पर बैठे जब देखा और घबराए हुए एकदम देखा तो शिष्यगण उठाकर आनन फानन गाड़ी में बिठाया और सीधे आगरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सज्जनों, डॉक्टर ने इलाज किया तो 15 दिन में कुछ स्वस्थ हुए। 15 दिन के बाद जब डिस्चार्ज किया तो डॉक्टर ने उन्हें समझाया था कि स्वामी जी अगर मेरी बात मानो तो अब कथा थोड़े समय के लिए बंद कर दो तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? मेरी मानो बात तुम कथा करो अब बंद और जो गाथा अब गाओगे तो छूट जाए सब वृंद। कहा अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे प्रिय स्वजन सभी छूट जाएंगे। भाइयों, डॉक्टर ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन गुरुजी ने क्या कहा? मेरे गुरुजी साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, उन्हें अध्यात्म ज्ञान था, व्याकरण के बोलने वाले थे, ब्रह्म ज्ञानी थे।
बोले हैं डॉक्टर से, कथा बंद करना मरूं। मेरे गुरुजी ने कहा डॉक्टर से, कथा बंद करना मरूं, क्या गारंटी लो आप। कथा बंद करना मरूं, क्या गारंटी लो आप। ये लिख दो स्टाम्प पर, बंद करूं हरिगाथ। अगर कथा बंद करने के बाद भी हम नहीं मरते, ये एक स्टाम्प मंगा लो, उस पर लिख दो, तो मैं कथा बंद कर दूंगा। अरे आखिर मुझे मरना है। जो प्राणी संसार में आया है उसे एक दिन इस पंचभूत शरीर को छोड़ना। जब घर आए हैं तो सभी स्वजन बंधुओं ने समझाया, परिवार वालों ने समझाया, क्या सबने समझाया कि कथा भी तो जाना नहीं, अरे जाना नहीं। पर स्वामी जी ने कहने को माना नहीं, पर स्वामी ने कहने को माना नहीं। क्या कहा लला? सबने रोका, कथा भी तो जाना नहीं, अरे जाना नहीं। पर स्वामी ने कहने को माना नहीं, पर गुरुजी ने कहने को माना नहीं। और क्या बोले गुरुजी? बेटा माखन, मेरा जीवन ही हर की कथा से जुड़ा। लला, उसका ना की मर्जी से सुरजन खड़ा। वो ही दाता हमारा साथ में है, जीना मरना श्याम के हाथों में है। लला, मेरा काना हमें मार दे या प्यार दे, चाहे भूले प्रभु या हमें तार दे, चाहे भूले प्रभु हमको तार दे। प्रिय भक्तों, यहां तक बताया, सभी लोगों ने समझाया, लेकिन गुरुजी माने नहीं। उन्होंने कह दिया कि वो कन्हैया मेरा साथ दे रहा है, और आप कितने ही मुझे समझाते रहो, कुछ करो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। और यहां तक बताया, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे, अब जिस दिन जिसकी बारी है। बताया है गुरुदेव जी ने साफ शब्दों में कि जिसका समय सुनिश्चित है वो एक दिन अवश्य ही इस संसार को छोड़ के जाएगा। और यहां तक बताया, सबने समझाया मगर माने ना कोई बात, और गाथा जब हर की कही बिगड़ गए हालात। भक्तों, गुरुजी ने किसी की बात को नहीं माना, सभी ने समझाया, लेकिन जब गुरुजी ने कोई बात नहीं मानी, हमारे परम श्रद्धेय सुरजन चैतन्य जी किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहां तक बताया कि ज्यादा हालात बिगड़ी। ये 28 मई को भर्ती हुए थे, 27 मई को उमरापुर गांव में जब कथा कह रहे थे एटा के पास, तो गुरुजी का हालात खराब हो गया। वेदांता हॉस्पिटल में जाकर गुरुजी को भर्ती कर दिया गया। इधर ट्रीटमेंट भी चला,
काफी दवा कराई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे गुरुजी ने 4 जून को अपने शरीर को छोड़ दिया। हाय हाय, कहां तक बताएं भक्तों। जब गुरुजी का पार्थिव शरीर ग्राम मधुपुर में आया तो वहां के हालात बिगड़ गए। जिसने सुनी वो दौड़ के गया। मैंने जब सुना कि गुरुजी की लाश आ रही है तो सिकवाबाद हम पहुंच गए। प्रिय भक्तों, गुरुजी के उस पार्थिव शरीर की हालात देखकर मेरे तो होश उड़ गए। अब सब रोता है परिवार, सुरजन विदा भये दुनिया से। अब सब रोन लगो परिवार, गुरुजी विदा भये दुनिया से। भक्तों, सब रोते हैं नर नारी, प्रभु ने कैसी विपदा डारी। सब शर्मा जी, वहां सब रोए रहे रिश्तेदार, गुरुजी विदा भये दुनिया से। और सुनो, अब क्या दशा कहें द्रौपदी की, मही में लाश पड़ी निज पति की। अब क्या दशा कहें द्रौपदी की, मही पे लाश पड़ी निज पति की। उनको लुट गो सब संसार, गुरुजी विदा भये दुनिया से। उनको लुट गो सब संसार, गुरुजी विदा भये दुनिया से। तो ये सज्जनों, जब गुरुजी संसार छोड़ के चले गए, उधर सभी रिश्तेदार परिवार वाले रोने लगे हैं। रोते रोते यहां तक बताया है सज्जनों, रोते रोते यहां तक बताया कि परिवार के हालात कितने बिगड़े और उस मैया की देनी दशा हम क्या कहें। मां को तो ये होश नहीं रहा कि मेरे पति की लाश कहां है, और उनके तो होश ही बिगड़ गए। और यहां तक बताया है, जब परम श्रद्धेय गुरुदेव की अर्थी उठी है तो जितने सज्जन वहां थे उपस्थित, उनकी आंखें सजल हो गई। प्रिय भक्तों, कहां तक बताऊं, कैसी थी, किन शब्दों में उस घड़ी के हालात समझाऊं। जब चला जनाजा सुरजन का, तो चारों दिश मातम छाया। दुर्गेशी, जब चला जनाजा सुरजन का, हाय हाय, तो चारों दिशों मातम छाया। सबकी आंखों से नीर बहे, वहां पत्थर दिल भी दहलाया। प्रिय भक्तों, जिस समय स्वामी जी का जनाजा निकला उस समय चारों ओर मातम ही मातम छा गया। वहां सभी की आंखों से आंसू बरसने लगे और जो दिल पत्थर जैसा था वो भी रो पड़ा। और बताया है, बहनाई रोई भैया कह, ओ भैया भैया
कहाँ चले, भैया कहाँ चले। अब इस कलाई में राखी को कौन बांधेगा, तुम्हारे बिना ये कलाई भी सुनी हो गई। माताएं रोई बेटा कह, ओ गोद खिलैया कहाँ चले। बेटी रो करके बोली है, अब छूटा बाबुल का साया। बेटी रो करके बोली है, अब छूटा बाबुल का साया। भक्तों, मैया द्रौपदी की तो दैनी दशा हो गई। क्या द्रौपदी जी रोकर बोली है, क्यों स्वामी हमसे गिला किया। कहाँ चले गए आप, आपके बगैर तो ये संसार सूना हो गया। क्यों, जब तक पते है तब तक पत है, बिन पति तन को विपति हजार, पति बिन सूना है संसार। क्या प्यार हमारा झूठा था, कर रुसवाई ये सिला दिया। स्वामी कहाँ चले गया, क्यों आज मिटा श्रृंगार मेरा। स्वामी आपने तो मेरे श्रृंगार को पूछ लिया, अब इस संसार में तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। क्या आज मिटा श्रृंगार मेरा, क्यों कफन हमें ये पहनाया। जब उठा जनाजा सुरजन का, तो पत्थर दिल भी दहलाया। और सुनो, ये देख सत्येंद्र लिखते हैं, हे ईश्वर माँ को सुख देना। हे माँ, तेरी तो प्रभु ने बिगड़ी बनाई है, लेकिन वही बनाएगा। और भगवान मैया को जीवन भर सुख शांति प्रदान करना। और गाकर कहे बबलू शास्त्री, और गाकर कहे बबलू शास्त्री, इन सब का दुखड़ा हर लेना। परिवार का दुख दूर करना भगवान। अब मेहर करो ईश्वर सब पर, और बनी रहे प्रभु की माया। जब उठा जनाजा सुरजन का, पत्थर भी दिलवा दहलाया। देखो, ऐसा मैंने बहुत